ना क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का आरडी की बुक से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पॉइंट आर विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4, अ पॉइंट आर विथ एक्स कोऑर्डिनेट तुम लोग का मार्क्स मिल गया क्या टेस्ट का? नहीं मिला। विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4, आपके लिए क्या पूछा था? लाइज ऑन लाइन सेगमेंट, lies on line segment, हाँ, x coordinate 4 lies on line segment joining the points P 2, -3, 4 and Q 8, 0, 10. Find the coordinates of R. Find the coordinates of R. A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P and Q. Find the coordinates of R. नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। देखो, अब ये ऐसे जो क्वेश्चन सब मैं बता रहा हूं ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, सीधे फॉर्मूले से नहीं बनेंगे, थोड़े ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि जो पॉइंट आर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। तो मतलब आपको ये पता है आर का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई और जेड कोऑर्डिनेट उसका पता नहीं है, जो कि हमको निकालना है। समझ गए? और ये जो पॉइंट आर है ये कहां पर लाई कर रहा है, कहां पर आ रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले एक लाइन सेगमेंट पे आ रहा है। तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट पी हो गया, जिसका की कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 2, -3, 4। ये फिगर वगैरह बनाओगे तो समझ में आएगा ना, खाली सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। 8, 0, 10, ये पॉइंट पी क्यू, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट बना। इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है और उस पॉइंट का नाम क्या है? आर, जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 4। वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या है? पता नहीं। बिल्कुल सही। रेशियो खुद से बताना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हाँ। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया ना, एक्स वाई नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? वाई जेड होगा ना, हो जाएगा वाई और ये क्या हो जाएगा? जेड। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। नहीं, ऐसा 1 कभी नहीं, k:1 लेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको रेशियो क्या ले लेंगे? k:1 ले लेंगे, ये रेशियो। नहीं, गलत है वो। 1:1 तब लिया जाता है जब मिड पॉइंट होता है, ठीक है? ओके, k:1। अब अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज करूंगा? x के लिए, y के लिए, z के लिए? किसके लिए? y के लिए। क्यों? अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है, रेशियो निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे? x के लिए यूज करेंगे ना, क्योंकि देखो x1 गिवन है, x2 गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है। समझ में आ रहा है ये चीज? सेक्शन फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे ना, तभी निकाल पाएंगे जब तीनों वैल्यू पता हो। तो x का जो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है। यहां पर x की जगह पे क्या आ जाएगा? 4, m की जगह पे क्या आ जाएगा? k, और x2 की जगह पे क्या आएगा? 8 प्लस n के प्लेस पे 1 और x1 के प्लेस पे 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? यहां पर
k+1। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब इस k+1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड में, तो 4 इंटू ये क्या आ जाएगा k+1 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में ये क्या हो जाएगा 8k+2। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये 4k+4 हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा 8k+2 हो जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है k का वैल्यू, तो k वाली टर्म इस तरफ शिफ्ट कर दो, बिना k वाली टर्म्स दूसरी तरफ, तो इधर पे आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 8k - 4k। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 4k। ओके, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4 दैट इज 1/2। यहां तक समझ में आ गया? तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ओके, अब k निकल गया, लेकिन अल्टीमेटली हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था y और z। तो अब हम किसका सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे? y का। और अब हमको यहाँ रेशियो पता है, रेशियो अब हम k:1 नहीं लेंगे, अब हम रेशियो क्या लेंगे 1:2 लेंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया ना रेशियो। समझ में आया? नहीं आया ईशान? k की जगह 1/2 डाल, तो k/1 इज इक्वल टू 1/2। तो k:1 इज इक्वल टू 1:2, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसलिए k:1 को किससे रिप्लेस कर देंगे 1:2 से। और फिर आगे बाकी हाँ, बाकी y और z निकालेंगे। तो y के लिए सेक्शन फॉर्मूला my2 + ny1 वाला अप्लाई करो। -1 आ रहा है y। ओके, चेक करते। y2 की जगह पे 0 पुट किया होगा, n की जगह पे 2, और इधर पे -3 डिवाइडेड बाय 1 + 2। नहीं सर, गलत आ रहा है 1/2। क्या 1/2 होगा? इसका वैल्यू 1/2, रेशियो का 1/2 रेशियो लिखा, y इक्वल -2 नहीं है, y इज इक्वल टू -2 ही है। -2 है। -6/3, तो ये आ जाएगा -2। किसका किसका -2 आ गया है? मेरा माइनस, हाँ ठीक है। अब सृष्टि बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? वो 1:2 कैसे आया, इसमें डाउट है। देखो, जो k की वैल्यू होती है ना, तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2 आई, तो k/1 का मतलब कितना हो गया 1/2। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये k:1 इज 1:2, दैट्स इट। ओके, तो y की वैल्यू -2, z की वैल्यू निकालो अब। 6 आ रहा है z का। z इज इक्वल टू mz2 + nz1 डिवाइडेड बाय m + n। और ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो। z की जगह पे तो z आएगा, m की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा 1, और z2 के प्लेस पे आएगा 10 + 2 इंटू z1 के प्लेस पे आएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो 10 + 8 डिवाइडेड बाय 3, यस z की वैल्यू आ जाएगी 6। आ गया? तो सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दो फिर। हाँ, क्रॉस चेक कर लो कहां पर गलती है। हो गया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हटा दो इसको ना। क्वेश्चन नोट करना। गिवन दैट
given that P under bracket 3 comma 2 comma minus 4, Q under bracket 5 comma 4 comma minus 6, R under bracket 9 comma 8 comma minus 10 are collinear. Full stop. Find the ratio in which Q divides PR. Find the ratio in which Q divides PR. That's it. Easy question दिया है. Accurately आना चाहिए. हाँ ये है, लेकिन उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? रेशियो निकालना है ना. तो रेशियो कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके. समझ में आया? हाँ एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी. K:1 रेशियो ले लेंगे. K:1 M:n को ले लेंगे K:1 और यहाँ पर ये हो गया पॉइंट P, यहाँ पर ये हो गया पॉइंट R और ये बीच में आ रहा है पॉइंट Q. बाकी मेरे ख्याल से तो बना सकते हो. हाँ अराउंड 3 मार्क्स मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 3 to 4 मैक्सिमम. तो फिर भी अब इस चैप्टर का कैसे दें? तो क्यों हर चैप्टर का तो ऐसे ही कुछ वेटेज होगा कि मैक्सिमम कितना जाएगा? 6-7 मार्क्स. ओके सबका मतलब केपीएस ढूंढा का ना. ओके बस मैं वो प्लान कर पाई, वो ये बोल रहे हैं कि सारे टीचर्स को जनवरी तक कंप्लीट कर देना है. ये बोल रहे हैं कि जनवरी में पेपर है. तो वो भिलाई के लिए बोल रहे थे कि सारे केपीएस के लिए बोल रहे थे? ओके ओके ठीक है. चलो अपन स्पीड अप करेंगे प्रोसेस. हाँ 1/2 आया. ओके ठीक है. कौन से कोऑर्डिनेट से निकाला? एक्स कोऑर्डिनेट से. एक्स का फॉर्मूला यूज कर लो. mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा? m प्लस n. दैट्स इट. किसी से भी ले सकते हैं. हाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा? 5. m की जगह पे क्या आ जाएगा? k. x2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 9. n के प्लेस पे आ जाएगा 1. x1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा? k+1. आगे सॉल्व कर लेना. सबका आया 1/2. निशान नहीं बना क्या? इधर ये मल्टीप्लाई इससे तो क्या बन जाएगा? 5k + 5. राइट साइड में क्या हो जाएगा? 9k + 3. फिर उसके बाद ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी. 5 - 3 ये हो जाएगा 2. इधर पे ये क्या हो जाएगा? 4k. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/4 1/2. सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? डेटा सेम था क्या? पिछली बार का अलग था. कोइंसिडेंटली आंसर सेम आया. ओके समझ में आ गया ना प्रोसेस? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगला मैं देने वाला हूं. बोलो क्वेश्चन. फाइंड द रेशियो इन विच line segment joining the points in which
line segment joining the points 4, 8, 10 and 6, 10, -8. Find the ratio in which line segment joining the points 4, 8, 10 and 6, 10, -8 is divided by YZ plane. Is divided by YZ plane. Find the ratio in which the line segment joining these 2 points is divided by YZ plane. That's it. सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट यूज होगा। पहला कंसेप्ट वो जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट YZ प्लेन में आता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। मतलब वो जो भी पॉइंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, वो क्या है, 0, और वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है। हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, और सेक्शन फॉर्मूला में इसको क्या ले लेंगे, k:1, और किसका सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x का। तो x का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो। x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहां पर 0, mx2 तो m की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, k, x2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6, n के प्लेस पे 1 और x1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। आया समझ में यहां तक? फिर बताओ k की वैल्यू -2/3। ओके, ठीक है, सही है। ये k प्लस 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके पूरा 0 बन जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या बच गया, 6k प्लस 4। अब ये +4 इधर पे आके क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 6k। सो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2/3। इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो मुझे, k नेगेटिव कैसे आ गया, और k नेगेटिव आया तो उसका मतलब क्या होता है, k यूजुअली तो पॉजिटिव आता है ना हमेशा, इस बार नेगेटिव आ गया। गलत क्वेश्चन नहीं है, नहीं, इसका रीजन ये है, मैंने बताया था ना, एक इंटरनली कट करता है और दूसरा एक्सटर्नली। तो अब कभी भी k अगर नेगेटिव आता है ना तो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है वो, समझ में आया ना ये चीज। ये एक्सटर्नली इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा ना और रेशियो बोला जाएगा तो उसमें वो 4 ऑप्शन दे सकता है। कैसे? हाँ, इस फॉर्मूला से भी चलेगा, आंसर में बस क्या डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि हमको पहले नहीं पता ना कि वो इंटरनल पॉइंट है या एक्सटर्नल पॉइंट है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। हाँ, आगे के पॉइंट्स निकालने के लिए एक्सटर्नल, और उस समय इसको क्या लोगे, पॉजिटिव 2/3 लोगे। अब अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन बोलेगा, रेशियो निकालने बोल रहा है ना, तो पहला होगा 2:3 इंटरनली, दूसरा क्या बोलेगा 2:3 एक्सटर्नली, फिर उसके तीसरा क्या बोल सकता है 3:2 इंटरनली, और चौथा कौन सा हो सकता है 3:2 एक्सटर्नली। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन बी 2:3 एक्सटर्नली, और अगर ये पॉजिटिव आता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, इसको खत्म करना फिर मैं दे रहा हूं। हटा दो इसको, मैं वाई जेड निकालना था क्या इसमें, नहीं निकालना तो क्यों निकाल रहे हो, फाइंड द रेशियो बस बोल रहा है ना उसने तो।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट करना। एक्स ओ जेड प्लेन, एक्स ओ जेड प्लेन divides the join, divides the join 2,3,1 and 6,7,1 in ratio, in ratio option A 3:7, option B 2:7, option C -3:7, option D -2:7। आया आंसर? ईशान सॉल्व नहीं करता बिल्कुल भी। ओ का मतलब क्या? ओरिजिन। इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है? एक्जेक्ट प्लेन है। हम्म, हाँ आगे आंसर कौन सा आया? बताओ बताओ, तुम बताओ आंसर कौन सा क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा सही है। ठीक है, ठीक है सही है। ओके, तो समझ में आ गया ना? मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम लोग बना लोगे इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है लेट लेट 3,4, -1 and -1, 2, 3 be the end points of diameter of sphere, be the end points of the diameter of sphere, diameter of sphere, then the radius is equals to। हाँ। विदुषा, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? सेम प्रोसेस को देख लेना ना। एग्जैक्ट प्लेन है तो y कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? 0, और वही सेक्शन फॉर्मूला। ओके, हाँ इस क्वेश्चन को समझ लो। हाँ, सी बी, बी बोल रहे हो क्या? गलत है ये तो। मतलब ऑप्शन में तो गलत दिखा रहा है। 3, 4, -1, -1, 2, 3। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? रेशियो से नहीं बनेगा ये, ये वो जो मैं बोल रही थी उससे बनेगा ना, डिस्टेंस।
डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के बाय टू कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये डायमीटर के एंड पॉइंट दिया हुआ है ना। जैसे मान लो ये हो गया आपका सर्कल, आपको ये पता है ये क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट, समझ में है? तो अगर इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डायमीटर मिल जाएगा। उसका हाफ कर दोगे तो उसका हाफ क्या होता है, रेडियस। समझ में आया? सॉल्व करो। एक सेकेंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, फिर उसके क्या लगा दो, हाफ। 3 आ रहा है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आ रहा है क्या? इसमें क्यों सी दिया हुआ है? 3 4 -1 -1 2 3। डिस्टेंस फॉर्मूला सही लगा रहे हो कि नहीं? d is equal to under root x2 minus x1 whole square, 3 plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 minus y1 मतलब कि 4 minus 2 का होल स्क्वायर, प्लस z2 minus z1 मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट ओवर ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा 16। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 36, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6। तो रेडियस इसका हो जाएगा हाफ, मतलब कि 3। लेकिन बुक में इसमें गलत आंसर दिया है। हाँ, डायमीटर 6 आ रहा है और उसने करेक्ट आंसर 6 लिखा है बुक में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा तो रेडियस है ना। हटा दो इसको, मैं हमारा कैलकुलेशन सही है, हो सकता है उसके आंसर में करेक्शन हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करना, the extremities of diagonal of a square are, the extremities पहले लिखो फिर मैं समझाता हूं। extremities of diagonal of a square are, the extremities of diagonal of a square are, हाँ, the extremities of diagonal of a square are 1, -2, 3 and 2, -3, 5. नोट किया? Then the length of the side is, then the length of the side is, question mark। MCQ है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही बना लो। हाँ, एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ओके, तो उसका डायगोनल कौन सा होगा, ये होगा डायगोनल, और उसके एक्सट्रीमिटीज मतलब उसके एंड पॉइंट्स, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स, उसके सबसे दूर वाले पॉइंट्स, ठीक है। सो वो आपको गिवन है, ये है 1, -2, 3, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 2, -3, 5, ये गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, बताओ? साइड्स, ये फाइंड आउट, दिस इज क्वेश्चन मार्क। बताओ। ट्रायंगल करते हैं तो हाँ हाँ, ट्रायंगल, हाँ मतलब ट्रायंगल का अप्रोच फॉलो होगा थोड़ा सा। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को हिंट, पहले थोड़ा सा एक फंडामेंटल एक्सप्लेन करता हूँ, समझो इधर। जैसे मान लो हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ओके, और स्क्वायर में अगर मान लो ये हो गया डायगोनल, ये वाली साइड क्या होगी, ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल। मान लेते हैं ये वाली साइड क्या है a, तो ये वाली साइड की लेंथ भी कितनी हो जाएगी a, और इसका डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी पता है, √2a, ये उसके डायगोनल की लेंथ होती है। कभी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ हमेशा √2a होती है। अगर मान लो इसकी साइड है 4, तो उसके डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 4√2। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको इसकी साइड की लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करो, पहले डायगोनल की लेंथ निकाल लो, फिर उसको किससे डिवाइड कर दोगे, √2 से, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। समझ में आया लॉजिक विदुषा? पहले निकालो वो डायगोनल की लेंथ निकालो। डायगोनल की लेंथ मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस,
हाँ रूट 30 आ रहा है मेरा दोनों पे रूट 6 है d इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो प्लस माइनस की गलती कर रहे हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये किया तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर प्लस y2 माइनस y1, तो -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 मतलब क्या क्या बन जाएगा वो -1 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके z2 माइनस z1 मतलब कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। समझ में आई ये? तो यहां पर ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 4, मतलब ये कितना आ जाएगा √6। √6 किसकी लेंथ मिली है हमको? डायगोनल की लेंथ मिली है, लेकिन हमको किसकी लेंथ निकालनी है? साइड की, तो उसके लिए उसको किससे डिवाइड कर देंगे? √2 से। समझ में आई ये चीज? अगर हमको डायगोनल की लेंथ निकली है, साइड की लेंथ निकालनी है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। √2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √6। √2a इज इक्वल टू √6, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √6 डिवाइडेड बाय √2। अब कैसे डिवाइड करते हैं रूट वाली टर्म्स को? ऐसा लिख सकते हैं 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। a की वैल्यू आएगी √3। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके ठीक है, ऑलमोस्ट देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस तो ज्यादा हैं। बाकी तुम लोगों के पास आरडी की बुक है, एक बार ट्राई करना, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस बनाओ। संडे को टेस्ट दे दो और इसका, ठीक है? संडे को और भी कोई क्लास तो नहीं है ना अभी तक? तो कुछ नहीं पता है, फिजिक्स का होगा ना? हाँ, तो उसी के आगे पीछे मैं रखूंगा, मतलब 10 टिक कर दूं। हाँ यही वाला संडे, परसों। क्या नहीं है? आप जो क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक क्लास में वही देंगे। मैं क्लास में जो कराया ना उतने कर लेना अच्छे से, ठीक है? और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लेना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बिल्कुल कर लेना। और मैं अगर कोई नया क्वेश्चन दूंगा ना तो डेटा बस चेंज करूंगा, नॉट मोर देन दैट, इतना याद रखना, ठीक है? ओके।